विजेता मैथ्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की गणित में प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। प्रश्न है ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। तो हमें यहाँ पर ये रेखा चित्र दिए हैं, हमें बताना है कि इनको निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है। तो पहले इसको समझिए कि ये 2 गुणा 1/5 इसका मतलब क्या है। ये जो 5 है ना नीचे, इसका अर्थ है कि जो आकृति है कोई भी, उसके टोटल भाग 5 है और उसमें कितने छायांकित है, 1 भाग छायांकित है। और ये 2 लिखा है, इसका मतलब है कि वो आकृतियां 2 है। और अब देखिए नीचे 5 है, कुल भाग इसके 5 है। तो 5 भाग कौन सी आकृति में है, इसमें है 3 भाग, इसमें है 2 भाग, इसमें है 4 भाग। टोटल भाग की बात कर रहे हैं। और इस वाली में डी वाली आकृति में है 5 भाग। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी। इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। टोटल तो 5 भाग हैं, लेकिन छायांकित भाग कितने हैं। एक आकृति में 1 भाग छायांकित है, एक आकृति में ये है 1 भाग। 2 आकृति में 1 और 1 2 हो गए, टोटल भाग 2 छायांकित हो गए। तो हम इसको 2/5 भी बोल सकते हैं और 2 गुणा 1/5 भी बोल सकते हैं। फिर 2 गुणा 1/2। तो कोई ऐसी आकृति देखिए जिसमें केवल 2 भाग हों। यहाँ पर 3 भाग हैं, यहाँ पर है 2 भाग। तो इसका आंसर तो यहाँ पर बी हो जाएगा। अब इसको चेक करते हैं। तो टोटल आकृतियां हैं 2, ये 1 और 1 2 आकृतियां हैं, इनमें भाग हैं, एक आकृति में 2 भाग हैं। और छायांकित भाग है एक आकृति में 1। देखिए इसका भी 1 भाग छायांकित है और इसका भी 1 भाग छायांकित है। तो ये 1 ऊपर है। अब थर्ड भाग की ओर चलते हैं। 3 गुणा 2/3। अब ये है नीचे 3, नीचे का हमने हर का 3 देख लिया। तो 3 भाग है, 1 2 3। इसमें है आकृति ए में 3 भाग। इसका आंसर तो ए हो जाएगा, लेकिन अब इसकी हम थोड़ी सी जांच कर लेते हैं। तो टोटल 3 भाग हैं और हर एक आकृति में जो 2 भाग हैं वो छायांकित हैं। इसमें भी 2 भाग डार्क हैं, यहाँ पर भी 2 भाग हैं और यहाँ पर भी 2 भाग डार्क हैं, बाकी 1 भाग खाली है। और टोटल कितनी आकृतियां हैं, 3। तो हम इसको एक आकृति में 3 भाग हैं और 2 भाग छायांकित हैं और टोटल आकृतियां हैं 1 2 3। तो चौथा भाग है। तो हमें 4 भाग वाली आकृति देखनी है जिसमें हर में पूरे 4 भाग हों। यहाँ पर 3 भाग हैं, यहाँ पर 2 भाग हैं, यहाँ पर हैं 4 भाग। अब 4 भाग हैं, उसमें 1 भाग छायांकित है और कुल कितनी आकृतियां हैं, ये है 3। तो भाग 4 का आंसर हो जाएगा सी। तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चन की, बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।